आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। तो देखिए, हिंदी हमारी पूरी 25 नंबर की पूछी जाएगी कनिष्ठ सहायक में, और इसमें से केवल व्याकरण ही आपको पूछा जाएगा, जिसमें से इम्पोर्टेंट 15 टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में दिए गए हैं। तो 15 टॉपिक में से हमने एक टॉपिक कल बात कर ली थी, जिसमें हमने स्वर एवं व्यंजन और स्वर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे संधि विच्छेद के बारे में, ठीक है। संधि और जो संधि विच्छेद है इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है संधि। संधि की परिभाषा। तो देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब दो शब्दों को जब हम संयोग करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे जो नया शब्द बनता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। गाइज देखिए, मैं इसलिए आपको ये सारे फैक्ट के साथ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम पहले संधि विच्छेद के बारे में पूरा देखेंगे। उसके बाद हम 30+ इसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये लास्ट में करेंगे, तो वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो देखिए, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, मतलब वर्णों को जोड़ा जाता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है। इसमें वर्णों का मेल होता है, जैसे क प्लस ग ऐसे करके मेल करा जाता है, लेकिन उसमें शब्दों का मेल होता है समास में, ठीक है। तो समास भी इस सिलेबस में दिया गया है, तो इसमें हम बाद में करेंगे, ठीक है। संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है संधि। समधन संधि बराबर संधि का अर्थ होता है समान रूप से धारण करना, ठीक है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। तो जो संधि का पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, इसका मेल होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं विद्या, तो विद्या शब्द में जो लास्ट का वर्ण होगा प्लस आलय कर देते हैं, ठीक है। तो आलय शब्द में जो पहला वर्ण होगा, इनकी संधि होती है, ठीक है। अगला है संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसमें से पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। धीरे धीरे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, स्वर संधि क्या होती है, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है दीर्घ संधि। तो चलिए दीर्घ संधि के बारे में हम बात करते हैं। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकह सवर्ण दीर्घ। मतलब यहाँ सभी वर्ण क्या होंगे, दीर्घ होंगे। तो देखिए, दो समान वर्ण ह्रस्व व दीर्घ जब आपस में मिलते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अथवा जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आते हैं, जैसे अ ई उ स्वर आते हैं, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर अ प्लस अ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ईह प्लस ई करेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी। उह प्लस उह करेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको संधि में आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखता है, वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। अब आपको इतना ही याद करना है, आ ई ऊ याद करना है। जहां पर भी आपको संधि करने के बाद ये परिवर्तन दिखता है, वहां पर होगी दीर्घ संधि, ठीक है। गाइज वैसे तो मैं आपको पुराने प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े होंगे चैनल से, तो उनके लिए ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में। तो देखिए, जैसे वीर धन अंगना, वीर में अ है, ठीक है, लास्ट वर्ण, और अंगना में पहला वर्ण क्या है, अ है, और अ को जोड़कर आ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वीर धन अंगना का क्या हो गया, वीरांगना हो गया। मतलब वीरा आ रहा है ना, यहाँ पर आ गया तो जोड़ के, तो यहाँ पर क्या होती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ उदाहरण है, जैसे धन धन अर्थी बराबर धनार्थी, मत धन अनुसार बराबर मतानुसार, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप, महाधन आत्मा बराबर महात्मा, ठीक है। और अधन अ जोड़कर क्या हो जाता है, यहाँ पर आ हो जाता है। लेकिन अगर हम कहीं पे आधन आ को जोड़ेंगे तो ये फिर भी आ ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर है वार्ता धन आलाप, यहाँ पर आ जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, वार्तालाप ही बनेगा। महात्मा में भी आ जुड़ के महात्मा बनेगा, ठीक है। अब ई के लिए बात करें तो अति धन इव, तो अति में छोटी ई है और इव में छोटी ई है, ई जोड़ के बड़ी ई हो जाएगी, इसलिए अति धन इव बराबर अति यू हो जाएगा, बड़ी ई, ठीक है। इसी तरीके से होता है। अब ऊह के लिए बात करें तो ऊह धन ऊ, जैसे बधू, ऊ धन ऊ जोड़े या फिर छोटा ऊह धन छोटा ऊ जोड़े, ये दोनों क्या होंगे, बड़ा ऊ बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है जैसे बधू धन उत्सव बराबर वधु उत्सव, भू धन उद्धार बराबर भूतधार, ठीक है। तो ये होती है दीर्घ संधि। अब हम दूसरी संधि के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा
गुण संधि, मतलब आद गुणः इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। यदि अ और आ के बाद इह या ई, उह या उ, री स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। अब आपको सिंपली याद करना है यहाँ पर ए ओ अर, ठीक है। जहां पर भी आपको संधि करने के बाद ए ओ अर दिखता है वहां पर होती है गुण संधि। अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं, जैसे अ धन ई, अ और ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे है उप धन इंद्र, अब उप और इंद्र को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र बन जाएगा। ये कैसे बना, उप में क्या है, उप अ है, और इंद्र में क्या है, ई है, और अ ई को जोड़ के क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो उपेंद्र, तो उपे पे में क्या है, ए है, ठीक है, उपेंद्र बन जाएगा, ठीक है, उपेंद्र। वैसे सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। और कुछ आगे हैं, जैसे अ धन बड़ी ई को जोड़ेंगे फिर भी ए आएगा, आ और ई को जोड़ेंगे फिर भी ए आएगा। और उसके बाद देखिए जैसे नर धन ईश बराबर नरेश, गण धन ईश बराबर गणेश, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। वैसे ही यहाँ पर है रमा धन ईश बराबर रमेश हो जाएगा, महाधन ईश बराबर महेश हो जाएगा। आ और ई जहां पर मिलते हैं वहां पर ए बनाते हैं। अब देखिए अ धन उ बराबर जोड़ के क्या बनता है, ओ बनता है। अब इसमें देखिए पर धन उपकार, इसमें और उ जोड़ के क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, मतलब परोपकार बन जा रहा है। हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश, ठीक है। और यहाँ पर अह धन उह बराबर ओ है, तो नव धन उड़ा बराबर नवोड़ा हो जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। अ और उ जोड़कर ओ आते हैं, आ और उ को जोड़ेंगे ओ हो जाएगा, ठीक है। जहां पर आ और उह को जोड़ेंगे तब क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, छोटा उ। देखिए जहां पर महाधन उत्सव, यहां पर आ और उ को जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, तो महोत्सव हो जा रहा है। महाधन उदधि महोदधि, गंगाधन उदक गंगोदक, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये चीज आप लोग देख लेना। तो अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, जब ह्रीश्व या दीर्घ अ या ए के बाद ए या ओ या औ आए तो दोनों में परस्पर मेल क्या हो जाता है, तो क्रमशः क्या हो जाएगा, ए आई और आई का ओ या औ परस्पर मेल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जब ए और आई हो जाता है, ए और आई मिलाएंगे तो बड़ा आई बनेगा, ओ और ओ मिलाएंगे तो बड़ा औ बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपका सूत्र यहां पर लगता है, जहां पर भी आपको बड़ा आई और बड़ा औ दिखेगा, ठीक है, बड़ा आई और बड़ा औ जहां पर दिखेगा वहां पर होगी वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे देखिए अ और ए को जोड़ेंगे तो बड़ा आई बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक धन एक बराबर एक एक हो जाता है, वित्त धन ऐषणा बराबर वित्तेषणा हो जाता है, लोक धन ऐषणा बराबर लोकेषणा हो जाता है। देखिए क में ए आ रहा है ना, ठीक है, लोक अ आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है यहाँ पर, और ऐषणा में ए आ रहा है, ठीक है, और ए को जोड़ेंगे तो बड़ा आई हो जा रहा है, तो लोकेषणा हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही और ए को जोड़ेंगे तो यहाँ पर है धन 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 ऐश्वर्य धनैश्वर्य, मत धन ऐक्य मत ऐक्य, ठीक है। तो इस तरीके से होता है वृद्धि संधि में। अब चौथी संधि की बात करें तो इसमें है यण संधि। यण में क्या होता है, आपको सिंपली याद रखना है य व र, ठीक है। जहां पर भी आपको संधि करने के बाद य व र दिखता है यहां पर होता है सीधे यण संधि। अब इ और अ को जोड़ेंगे तो य बनता है, ठीक है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, यद्य यह आ रहा है ना। वैसे अत्यधन लप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अति धन अल्प अत्यल्प, अति धन अधिक अत्यधिक, ठीक है। जहां पर भी आपको य व र दिखता है और इनके साथ एक आधा वर्ड, ये भी याद करना, यण संधि में क्या होता है, य व र के साथ आधा वर्ड आपको जहां पर दिखेगा वहां पर होता है यण संधि, सीधे सीधे। जैसे देखिए यद्यपि में आधा वर्ड है, अत्यल्प में आधा वर्ड है, अत्यधिक में आधा वर्ड है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, य आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। अब देखिए, अब यहां पर देखिए सख्यागमन, सखी धन आगमन, सख्यागमन य के साथ यहां पर भी आधा वर्ड आ रहा है। देवागमन, ठीक है, य के साथ आधा वो आ रहा है। नद्यागम, ठीक है, य के साथ आधा द आ रहा है। तो जहां पर भी आपको आधा आधा वर्ड और क्या दिखता है, य व र दिखता है, वहां पर होगा यण संधि, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे बात करेंगे अयादि संधि के बारे में, ठीक है। अयादि संधि का सूत्र होता है अचो ऐवा याव, ठीक है, अचो ऐवा याव इसका सूत्र होता है। इसमें देखिए ऐ आव अवी आई ऐसे वाले जहां पर आपको वर्ड दिखते हैं वहां पर क्या होता है, अयादि संधि होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ए और अ को जोड़ेंगे, हम ए और अ को जोड़ेंगे तो ये आई बन जाता है, ठीक है। और जैसे से धन अन को जोड़ेंगे तो सयन बन जाता है, नय धन अन को जोड़ेंगे नयन बन जाएगा, ठीक है। और बड़े आई और औ को जोड़ेंगे तो आई बन जाता है। जैसे नय धन अग बराबर नायक, नायक में क्या आ रहा है, बीच में नायक में आई आ रहा है, ठीक है, नाई, ठीक है। वैसे ओ धन अ में औ हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है अयादि संधि, ठीक है। इसका सिंपल सूत्र है, जहां पर आपको औ आओ आवी
आदि ऐसे टाइप के वर्ड आते हैं ना, यहाँ पर सीधे यण संधि, ओ सॉरी, अयादि संधि हो जाएगा। अब दूसरी संधि के बारे में बात करें तो ये है हमारा विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर जो संधि बनाते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः, तह में क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, तो उसके बाद जो वर्ड आते हैं उनको बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए विसर्ग संधि में सिंपली क्या होते हैं, कुछ वर्ग जैसे अतः, पुनः, प्रायः, सनह, सनह आदि, ये सारे विसर्ग होते हैं। जैसे विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो जैसे जैसे देखिए प्रातः काल, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रातः धन काल को जोड़ेंगे प्रातः काल बनेगा, अंतः धन करण को जोड़ेंगे अंतःकरण बनेगा, अध धन पतन को जोड़ेंगे अधः पतन बनेगा, तो इसमें कोई भी वो नहीं आएगा। जहां पर भी आपको विसर्ग दिखते हैं इसको बोला जाता है विसर्ग। ठीक है, जैसे अह होता है ना, अंक अह में जी, ये विसर्ग होते हैं। तो अह जहां पर ऐसे वाले वर्ड आते हैं वो सीधे आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तपह धन भूमि, तपो भूमि। अब यहां पर क्या होता है, ये दूसरा है। देखिए यदि विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। जहां पर भी तपह अ, य आ रहा है, र आ रहा है, ल आ रहा है, व, ह आ रहा है, तो विसर्ग क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तपह धन भूमि, तो यहाँ पर हो जाएगा तपोभूमि। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन हर, मनोहर। मनः धन योग, मनोयोग। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आप लोग याद कर लेना। जहाँ पर क्या आता है, य, र, ल, व आता है, तो ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसके बाद तीसरा देखिए विसर्ग, जहाँ पर विसर्ग प्लस च, छ, स जुड़ते हैं तो वहाँ पर आधा सौ आधा वर्ड आएगा। देखिए कैसे, निहि धन छल, निहि धन छल को जोड़ेंगे तो विसर्ग के साथ आधा चौ जुड़ेगा तो छ बन जाएगा। देखिए निश्चल। दू धन चरित्र, तो ये दुष्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, वैसे विसर्ग के साथ कह या फिर ख, ट, ठ, प, फ, श जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? श हो जाएंगे। ठीक है, देखिए निधन प्राण, तो ये हो जाएगा निष्प्राण, श हो जा रहा है ना, जहां पर विसर्ग के साथ कह, ख, ट, ठ, प जोड़ है। ठीक है, निधन फल, निष्फल। दुह धन काल, दुष्काल। निधन ठुर, निष्ठुर। तो इस तरीके से होगा। अगला देखिए पांचवा, इसका क्या होता है, विसर्ग के साथ त, थ, स जुड़ता है तो वहां पर श बन जाता है। जैसे देखिए दुह धन तर बराबर दुस्तर, नमः धन त बराबर नमस्ते, निहि धन तेज बराबर निस्तेज, दुह धन सासस बराबर दुस्सास। तो ये ऐसे ही आगे भी जुड़ेंगे, जैसे विसर्ग के साथ आ जुड़ेंगे तो र बन जाता है। ठीक है, आ, उ, य, र, व जुड़ेंगे तो इस तरीके से। तो ये होती है विसर्ग संधि। अब व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे हम लेते हैं क वर्ग, तो क वर्ग में क का परिवर्तन किस में हो जाता है? तीसरे वर्ण में, मतलब क, ख, ग। तो जहां पर संधि करेंगे व्यंजन संधि में, क का जहां पर ग में परिवर्तन हो रहा होगा वहां पर होगी व्यंजन संधि। देखिए दिक धन अंबर, यहाँ पर क का क्या हो रहा है? ग में परिवर्तन हो रहा है तो दिगंबर हो जा रहा है, क का ग बन जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिगंबर। दिग्धन गज, दिग्गज, तो ये होती है व्यंजन संधि। ठीक है, किसी भी वर्ण का कचट तब होता है ना, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इस वर्ग का किसी भी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन जहां पर होगा वहां पर होती है क्या? व्यंजन संधि। अब दूसरा देखते हैं, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या चौथे वर्ण में परिवर्तन होता है तो तीसरा वर्ण आएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरे वर्ण में कैसे होगा? उद्धन घाटन। ठीक है, उद्धन घाटन का क्या हो जा रहा है? उद्घाटन। यहाँ पर त का किस में परिवर्तन हो गया? द में परिवर्तन हो गया। मतलब त क्या है? पहला वर्ड है, द क्या है? तीसरा है, त, थ, द, मतलब तीसरा वर्ड है। ठीक है, तो यही चीज है। अब देखिए तीसरा क्या होता है? किसी वर्ग के पहले वर्ण का अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? न, म, जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, जिनको नाक में ध्वनि जाती है जिन वर्णों को बोलने में, ये अगर अनुनासिक वर्ण आते हैं तो उस वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। तो जिस वर्ग का वर्ण होगा वो उसके अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से क का अंग में, क वर्ग में क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। अंग क्या होता है? लास्ट वर्ण होता है, मतलब 5वां वर्ड होता है, ये पहला वर्ड होता है। ठीक है, तो जहां पर भी अनुनासिक आएगा वो अंग क्या होता है? अनुनासिक होता है। ठीक है, तो देखिए क का अंगम हो जाए, वाक धनमय, वाक धनमय का वांगमय हो जा रहा है, ना अनुनासिक ध्वनि है ना। त का न में हो जाएगा उत धनमत, उन्मत। ठीक है, प का म में हो जाएगा अप धनमय, असमय। ठीक है, अमय, सॉरी।
ऐसे ही छ का पहले ह्रस्व स्वर आए तो छ से पहले अगर ह्रस्व स्वर आ रहा है, देखिए परिधन छेद तो ये परिच्छेद हो जाएगा, विधन छेद तो विच्छेद, मतलब छ के साथ आधा च हमेशा लग जाएगा जब भी छ से पहले क्या आए, ह्रस्व स्वर आए। ठीक है, अब त संबंधी नियम क्या कहते हैं, त संबंधी नियम में त के बाद च छ, ठीक है, त के बाद च छ आए या ट के बाद त के साथ ट ठ आए तो ट हो जाएगा, त के साथ ड ए आए तो ड हो जाएगा, त के साथ ल आए तो आधा ल हो जाएगा। ठीक है, किसी त के साथ कोई भी वर्ड आता है तो आधा बन जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप ये है। देखिए उत धन चारण आएगा तो उच्चारण आधा वर्ड बन गया, सत धन छात्र तो सच्छात्र, आधा च हमेशा लगेगा, आधा ज बन जाएगा, आधा ड बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये सारे कर लेना, तो ये होता है। अब देखिए हम सीधे इंपॉर्टेंट आते हैं एमसीक्यूज पर। तो आपने क्या क्या सीखा, तो सीधे एमसीक्यूज करते हैं। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो देखिए मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी, तो मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, इसमें होगी हमारी विसर्ग संधि। देखिए मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। दूसरा है यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में होगी दीर्घ संधि। ठीक है, यथा धन अर्थ, यथार्थ, दीर्घ संधि का क्या बताया था मैंने सूत्र, आ ई उ आता है जहां पर। ठीक है, आ ई उ, जहां पर बड़ा आ बड़ा ई बुढ़ा उ आता है, यहां पर होता है दीर्घ संधि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, महोदय में कौन सी संधि है, महोदय में कौन सी संधि होगी, देखिए महाधन उदय, तो महोदय बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा हमारा गुण संधि, इसमें ओ आ रहा है। ठीक है, जहां पर भी ओ आई अर आते हैं, ठीक है, ओ आई अर जहां पर आते हैं वहां पर क्या होते हैं, गुण संधि होता है। ठीक है, अब देखिए नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो नयन का इसमें से शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अन। ठीक है, नय धन अन बराबर होता है नयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पराधीन का संधि विच्छेद है, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होता है, पराधीन का संधि विच्छेद होता है पर धन अधीन, पर धन अधीन का पराधीन हो जाता है। ठीक है, सन्मार्ग का क्या होगा, सत धन मार्ग। ठीक है, सत धन मार्ग, सत धन मार्ग का होता है सन्मार्ग। ठीक है, त का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, सिंपल यहां पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि कैसे, सत धन मार्ग, मतलब सत धन मार्ग, त का न में परिवर्तन हो रहा है, त थ द ध न। ठीक है, त थ द ध न, मतलब पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, ये व्यंजन संधि का सूत्र अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी सन्मार्ग में। अगला देखिए, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा हमारा परिधन आवरण, परिधन आवरण का हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है, अगला है मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य में कौन सी संधि होगी, मतैक्य में हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि, मत धन ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, अगला है हमारा सदैव में संधि है, तो सदैव में कौन सी संधि होती है, सदैव में होती है हमारा वृद्धि संधि। ठीक है, सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव बराबर क्या होता है, सदैव हो जाता है, जहां पर आ और ए मिलकर बड़ा आई बनाते हैं वहां पर होती है वृद्धि संधि। ठीक है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी, ज्ञानोदय में होगी हमारा स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पूछा है, स्वर संधि के भेद नहीं पूछे। ज्ञानोदय में ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। ठीक है, अब देखिए उच्छिष्ट में कौन सी संधि होगी, ठीक है, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद करना है हमें पहले, तो उच्छिष्ट में संधि विच्छेद होगी उत धन शिष्ट। ठीक है, उत धन शिष्ट बराबर हो जाएगा उच्छिष्ट। अगला क्वेश्चन है निराधार। ठीक है, निराधार में कौन सी संधि है, निराधार में हमारा विसर्ग संधि। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसके विसर्ग संधि है, तो इसमें से किसमें विसर्ग संधि होगी, तो देखिए अत धन एव, अतएव। ठीक है, अत धन एव, अतः धन एव, ऐसे लिखते हैं इसको, अतः धन एव बराबर अतएव होता है। ठीक है, अतएव। ठीक है, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि, अब इसमें से भी हमें विसर्ग संधि ढूंढना है। देखिए इसमें भी क्या है, अतएव है। ठीक है, अतएव क्या है, विसर्ग संधि है, ये भी रिपीट कर दिया है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनः धन भाव शब्द की संधि होगी, मनः धन भाव की संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि क्या होगी इसकी, तो इसकी जो संधि होगी होगी मनोभाव। मैंने बोला था ना मनः धन भाव, तो इसका क्या हो जाता है, जहां पर भी दिखेगा आपको ओ में परिवर्तन हो जाएगा, य र ल व। ठीक है, तो मनोभाव इसका हो जाएगा, मनः धन भाव बराबर मनोभाव। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो इनमें से देखिए व्यंजन संधि किसमें है, सत्कार में है, सत धन कार। ठीक है, सत धन
कार बराबर सत्कार हो जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आधे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। तो ये आप लोग पीछे उसमें देख लेना, सत धन कार का सत्कार हो जाता है, ठीक है। दृगंचल का सही संधि विच्छेद है, तो दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ धन अंचल। तो इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है। अब कैसे, क का क्या हो रहा है, ग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, क का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जा रहा है। दृक धन अंचल बराबर दृगंचल हो जा रहा है, ठीक है। क का ग में परिवर्तन। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निहि धन उत्तर। निहि धन उत्तर का हो जाता है निरुत्तर, इसमें लगेगी विसर्ग संधि, ठीक है। अब कैसे हुआ, ये आप लोग विसर्ग संधि के भेद में पीछे वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत् धन संकर की संधि होगी, तत् धन संकर में कौन सी संधि होगी, इसमें होगी तत्शंकर, ठीक है। तत् धन संकर बराबर तत्शंकर, इसमें भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो का छ में परिवर्तन हो जा रहा है। अगला देखिए, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, वाकजाल का होगा वाक धन जाल। तो क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन मतलब ग बन गया, ठीक है। क का ग बन गया तो वाकजाल हो गया, ठीक है। इसमें भी है व्यंजन संधि। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होता है तत् धन लीन, ठीक है। तत् धन लीन तल्लीन हो जाता है, तो का ल में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो तत् धन लीन का क्या हो गया, तल्लीन हो गया, ठीक है, तल्लीन। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है, इसमें होगी हमारी गुण संधि, ठीक है। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय जहां पर ओ आता है, ठीक है। अतएव संधि शब्द का संधि विच्छेद है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अतः धन एव, ठीक है। अतः धन एव बराबर होता है अतएव, इसमें होती है विसर्ग संधि, ठीक है। द्वावपी का संधि विच्छेद होगा, तो द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा द्वाउ धन अपी, ठीक है। द्वाउ धन अपी बराबर द्वावपी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है, तो देखिए इसमें परम धन आत्मा ये सही है, ठीक है। परम धन आत्मा परमात्मा, परम धन आत्म, परम धन महात्मा, परम धन आत्मा, ये तीनों गलत हैं। परम धन आत्मा बराबर होता है परमात्मा, ये सही संधि विच्छेद है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, तो इसका संधि विग्रह या संधि विच्छेद जो भी बोले, तो अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनधन अधिकृत, ठीक है। अनधन अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत, ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो इसमें है विसर्ग संधि, ठीक है, यशोदा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़ाकेश में गुड़ाकेश के संधि विच्छेद है, तो गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद होगा गुड़ा का धन ईश, गुड़ाकेश हो जाएगा। आ और ई मिलाकर ए बनाते हैं, ठीक है। तो अगला है भूधर्व का संधि विच्छेद है, तो भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, भूधन ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ठीक है, भूधन ऊर्ध्व, तो ये भूर्ध्व बन जाते हैं, ठीक है। अगला है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये सिंपल सा है, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाधन उत्सव। आ और ऊ मिलाकर क्या बना रहे हैं, आ और ऊ मिलाकर ओ बना रहे हैं, तो मैंने जहां पर बोला था ओ आएगा जहां पर, वहां पर क्या होगा, गुण संधि होगा, ठीक है। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। तो ये था गाइज आज का इंपॉर्टेंट हिंदी में जो संधि विच्छेद वाला चैप्टर था, ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, एक बार आप लोगों को जो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया उसके नोट्स बना के आप लोग इसके एमसीक्यूज करना, तो आपको संधि विच्छेद पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी भी इसमें डाउट नहीं होगा। तो यार ये था आज का प्रैक्टिस सेट, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।